यानी आप पूरा लोहा गए थे और लेके आप प्लास्टिक थोड़ी आ रहे हैं, तो आपको कुछ बेकार तो नहीं लगा? मतलब जैसे तो बेसिकली हंटर में आते हैं दो मॉडल, एक रेट्रो आता है, एक मेट्रो आता है। रेट्रो है साइड में पूरी प्लास्टिक है, बैक भी प्लास्टिक दी है और ये भी प्लास्टिक दी है। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो मैं हूं अभिषेक बाल, क्या है आपके हालचाल। और आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड की एक ज़बरदस्त बाइक। देखते हैं रॉयल एनफील्ड ने इसमें कितना लोहा दिया है, नहीं दिया है। और ये वैसे हंटर बाइक है और इसका ओनरशिप रिव्यू लेंगे। इसके ओनर भी हमारे साथ हैं। बाकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्या नहीं दी हैं। थोड़ा पहले मैं खुद बात करते हैं, उसके बाद ओनर से मिलवाएंगे आपको। तो बेसिकली हंटर में आते हैं दो मॉडल, एक रेट्रो आता है, एक मेट्रो आता है। रेट्रो है वो ओल्ड फिनिश, ओल्ड लुक देने के लिए, जिसमें अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं। और ये है मेट्रो जो आपके पास दूसरा है, जो कि लेटेस्ट मॉडल है। और बाकी अगर मैं इसमें बात करूँ कॉस्ट कटिंग की, तो आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले जो उन्होंने करा है, फ्रंट में जो ये आपको दिया है, ये प्लास्टिक दी है, साइड में पूरी प्लास्टिक है, बैक भी प्लास्टिक दी है और ये भी प्लास्टिक दी है। तो गाड़ी जैसे कि प्राइस सेगमेंट जिसमें आ रही है वो थोड़ी सस्ती है, तो इस हिसाब से उन्होंने कॉस्ट कटिंग अपनी मैनेज कर ली है यहाँ पे देखा जाए तो। बाकी टायर साइज़ भी थोड़े छोटे हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी का कम है। लेकिन ये तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू होगा। हम अब ओनर से बात करते हैं कि ओनर का क्या कहना है इसके बारे में, और ओनर ने क्यों ली और किस तरीके के लोग इस गाड़ी को लेना पसंद करते हैं। तो उससे बात करते हैं। तो हमारे साथ आ जाएं अर्पित जी। तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं, और क्या क्या मिलता है इसमें, और क्या प्राइस सेगमेंट में आती है, और क्या ओनर लेने गए थे और क्या लेकर आए हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक प्रोडक्ट लाए हैं या नहीं लाए हैं। तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अर्पित जी बताएं थोड़ा कि ये कितने की ऑन रोड पड़ी वैसे आपको? ये मेरे को पड़ी 210 की। 210 की? हाँ। अच्छा, तो आप वैसे लेने कौन सी गाड़ी गए थे? मैं क्लासिक। क्लासिक? अच्छा, तो क्लासिक कितने की पड़ रही थी आपको? क्लासिक पड़ रही थी 280 की। 280 की? अच्छा, टॉप मॉडल देख रहे थे क्या उसका? टॉप मॉडल, डुअल चैनल ABS वाला? हाँ, जो अभी आई है। अच्छा, लेटेस्ट वाली, ठीक है। बाकी आपको इसका जो एक रेट्रो मॉडल आता है वो आपने क्यों नहीं लिया? वो तो एकदम बेसिक हो जाता है, बेस मॉडल था। तो अच्छा, टॉप मॉडल में हमें ये सही लगी तो हमने फिर यही ले ली। अच्छा अच्छा, ठीक है। बेस मॉडल में वो अलॉय भी वो जो पुराने टाइप हाँ, के आते तीली थे, वाले हाँ, स्पोक वो व्हील दे वाले। रखे थे उनने, इसमें अलॉय दिए जाते हैं। बाकी ABS होगा इसमें दोनों? हाँ, अच्छा, ABS। बाकी जो GPS आ रहा था इसमें, वो इसमें है नहीं है फिलहाल तो कुछ नहीं है, इसमें लगवाना पड़ेगा बाहर। अच्छा, वो बाहर से लगवाया जाता है। तो। बाकी इसमें आपने कुछ बाहर से कुछ काम वाम करवा रखा है क्या गाड़ी में? हाँ, मैंने पूरी गाड़ी पे PPF करा रखा है। अच्छा, और ये बाहर एंड मिरर्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये समगार्ड लगा है। अच्छा, समगार्ड भी बाहर का है? हाँ, और ये बैक सीट भी लगी है जो। अच्छा, ये बैक रेस्ट भी आपने बाहर से ही लगवाया है। जैसे आप क्लासिक लेने गए थे तो आपने ले ली हंटर, ठीक है। तो जैसे कि हंटर की हाइट भी छोटी है ना, टायर साइज़ भी छोटा है, और काफ़ी ज़्यादा फाइबर भी यूज़ किया गया है। मैंने देखा इसमें आगे भी जैसे ये फाइबर था, साइड में ही फाइबर है, पीछे ही फाइबर है। तो लेने आप पूरा लोहा गए थे और लेके आप प्लास्टिक थोड़ी आ रहे हैं, तो आपको कुछ बेकार तो नहीं लगा? मतलब नहीं, जैसे कुछ बेकार नहीं लगा। अच्छा, बल्कि मुझे तो ये क्लासिक से बहुत बेटर लगी, फार बेटर देन क्लासिक। अच्छा अच्छा। तो आपको इस वैसे इसमें क्या क्या क्लासिक के कंपैरिजन में आपको क्या इसमें अच्छा लगा? इसमें कंफर्टेबल है, इसकी सीट क्वालिटी भी बढ़िया, और इसको आप कितना भी लॉन्ग रूट ले जाओ जी। मैं इसको एक दिन में 500 किलोमीटर चलाई थी। अच्छा, मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, कंफर्टेबल तो, बहुत आराम है। तो आपके नॉन स्टॉप 500 किलोमीटर चला के लाए थे? हाँ, एक दिन में। हरिद्वार ऋषिकेश लेके गया था, फिर वापस भी आया था मैं गाजियाबाद। अच्छा अच्छा, तो आपको बिल्कुल जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे फेस करने में। अच्छा, तो जैसे कि रॉयल एनफील्ड जानी जाती है अपने वाइब्रेशंस के लिए, जैसे पुरानी वो
वाइब्रेशन ही चले आ रहे हैं उसमें, तो इसमें आपको क्या कुछ वैसा फील होता है, नहीं होता है? हाँ वाइब्रेशन होती है। हाँ। 120 जब लेके जाओगे तब लगेगा वाइब्रेशन थोड़ा, वैसे बिल्कुल नहीं पता चलेगा। वैसे नॉर्मल स्पीड पे इसमें वाइब्रेशन, ना। क्योंकि ये इंजन काफ़ी रिफाइन उन लोगों ने बनाया है रॉयल एनफील्ड ने। जैसे कि ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल चेंज इंजन है। एज क्लासिक की कंपैरिजन देखेंगे, क्लासिक में वो नॉर्मल इंजन अपना आता था, जैसे ये नया वाला नई सीरीज़ का इंजन है। 120 तक जाएगी तो थोड़ा वाइब्रेट करेगी, वैसे 100 तक कोई वाइब्रेशन नहीं होता। अच्छा, ही नहीं होता कुछ भी। अच्छा। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा मुझे लो लग रहा है। बाकी आपने जो वो भी लगवा रखा है इंजन सम गार्ड, तो उससे भी कम हो रहा है। तो ऐसी कोई दिक्कत आती है आपको? नहीं, ऐसी कोई बेसिक ऐसी दिक्कत नहीं आई। अच्छा। वैसे जो स्पीड ब्रेकर है उसमें थोड़ा स्पीड हल्के करके लेके जाता हूँ, वैसे इतना पता नहीं चलता है। जैसे नॉर्मल लेके जा रहा हूँ जी, वैसे ही नॉर्मल लेके जाता हूँ। अच्छा, इतना मैं नोटिस क्लियरेंस थोड़ा छोट कम है, ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे निकल जाती है। तो आपने जैसे लॉन्ग राइड जितनी भी करी, तो इसमें आप पिलियन के साथ थे अकेले? हम 2 लोग थे। तो पीछे बैक में कंफर्ट भी कंफर्टेबल था, आगे वाला भी कंफर्टेबल था। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से गए, आराम से आए। तो जैसे आप इतना लॉन्ग राइड कर रहे हैं, तो आपको इसका एवरेज का भी कुछ अंदाजा लग गया होगा? इसका 35 देती है, 35 और स्पीड आप क्या रखते हैं? लगभग 100-120 पे आपको 35 का माइलेज इजीली दे रही है गाड़ी। ठीक है। बाकी जो ट्रैफिक में चलाते हैं तो थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, 30-32 का देती है फिर। अच्छा। लॉन्ग रूट में 35 का देती है आराम से। बाकी जैसे कि इस गाड़ी का लोग कहते हैं कि कॉस्ट कटिंग हमेशा बेकार होती है, पर मैं कहूँगा कॉस्ट कटिंग कभी कभी अच्छी भी हो जाती है। जैसे कि इस गाड़ी में मैं कहूँगा, जैसे कि आप मुझे बता ही रहे थे कि एवरेज इतना अच्छा दे रही है, बाकी कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा। मेन चीज लाइट वेटेड भी है गाड़ी एज कम्पेयर क्लासिक के कंपैरिजन में। हाँ, ये काफ़ी लाइट वेटेड है और बढ़िया एवरेज दे रही है। हाँ, और स्पीड में भी पिकअप भी इसका बढ़िया है। हाँ, क्योंकि बेटर है वही, और वाइब्रेशंस भी इसीलिए कम फील हो रहे हैं। और ब्रेकिंग भी मुझे लगता है डेफिनेटली इसकी अच्छी हुई। तो बहुत बेस्ट। हाँ, क्योंकि ब्रेकिंग में डुअल एबीएस है। हाँ, अब 120 पे भी ब्रेक मारेंगे तो आराम से रुक जाएगी। अच्छा। बाकी 180। हाँ, जैसे डिस्क साइज आप देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट जो रिम का साइज है उससे थोड़ा ही छोटा है। जैसे डिस्क उन्होंने बहुत ही बड़े दिए, जैसे पीछे में छोटा डिस्क आता था उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा डिस्क देना शुरू कर दिया है। और ये बाइवर के डिस्क ब्रेक हैं इसमें, जो कि डुअल चैनल एबीएस के साथ है, जो गजब ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है। पीछे का लुक बहुत प्यारा लगता है, एकदम क्रूज टाइप हार्ले की तरह ये लुक देती है, बिल्कुल जबरदस्त। हाँ, ये तो आप नो डाउट ये लग भी रहा है। बाकी उन्होंने टायर साइज भी ऐसा लगता है जैसे ब्रॉड करा है थोड़ा क्लासिक के कंपैरिजन। वैसे छोटा है टायर, बट जो इसकी वो है विड्थ वो ज़्यादा है। रॉयल एनफील्ड की पुरानी शिकायतें आज भी बरकरार रहती हैं, तो वो आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि उनकी ये लेटेस्ट बाइक है, तो इसका थ्रो कैसा लगता है आपको? लाइट का, फ्रंट का? लाइट तो बेकार थी भाई, ये अच्छा। तो मैं कहता हूँ, पर मैंने इसको चेंज करवाया, ये नई फॉग लाइट लगवाई है। अच्छा, ये नया जो है वाइट ये स्टार्टिंग पे जलती होगी शायद। हाँ, देखते हैं, इसको जला के देखते हैं। ये स्टैंड एक इसका ये बढ़िया फीचर है, स्टैंड में स्टार्ट में। अच्छा, ये वाइट एलईडी लगवा रखी है आपने। ठीक। तो इसका थ्रो कैसा है आपको? बढ़िया लगता है, गजब। हाँ, बाकी स्टैंड लगाओ तो ये गाड़ी स्टार्ट होनी नहीं है। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स भी डाले हैं रॉयल एनफील्ड ने। ये आप कह सकते हो कि स्टैंड लगाए गाड़ी, देखना अब स्टार्ट ही नहीं होगी कितना भी करूँगा। अच्छा। जब अब स्टैंड ऊपर करूँगा हाँ, फिर स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा फीचर दिया रॉयल एनफील्ड ने, कोई दिक्कत नहीं। नई चीज़ों के संग, टेक्नोलॉजी के संग अपडेट भी कर रही है वो अपने आप को। ये फीचर इसका बढ़िया लगा मेरे को। बाकी जैसे कि इसका मैं देख पा रहा हूँ टायर साइज जैसे दोनों उन्होंने छोटा कर दिया है। ठीक है, आगे का भी छोटा है, पीछे का भी छोटा है, तो इससे कोई राइड क्वालिटी में फ़र्क नहीं। मुझको तो 6 महीने हो गए चलाते हुए, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस तो आया नहीं है। पहले मैं अपाचे से इस पे स्विच हुआ हूँ तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा। नहीं, तो जैसे आप एक स्पोर्ट्स बाइक से स्विच कराए तो आपको कोई परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत? नहीं, परफॉर्मेंस इसकी बेटर लगी मुझे तो। अच्छा, इसकी बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये नया इंजन जो रॉयल एनफील्ड का आया है, ये काफ़ी पंची इंजन उन लोगों ने बनाया है एज कम्पेयर जो उनके पुराने इंजन थे उससे कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा इंजन दिया। वाइब्रेशन भी इतना पता नहीं चलता। हाँ भाई। बाकी सस्पेंशन कैसा है इसका? सस्पेंशन भी बढ़िया, 2 लोग बैठेंगे आराम से, कंफर्टेबल होके जाते हैं, झटके वटके कुछ पता नहीं चलता। बढ़िया यार। मैं देख पा रहा हूँ आपने इसके मिरर्स वगैरह चेंज कराए हैं, तो इसके पीछे कोई रीज़न रहा था या कोई दिक्कत आई थी आपने इसमें? हाँ, दिक्कत तो थी, जो इसके कंपनी फिटेड जो थे वो बहुत वाइब्रेट करते थे। मैंने 2 हफ्ते लगे रहने दिए थे, फिर मैंने चेंज करवा दिए थे। अच्छा, आफ्टर मार्केट लगवा लिए।
तो जब मैं उसे तेज चलाता था तो वाइब्रेशन करते थे और पीछे का कुछ दिखता नहीं था, विजिबल नहीं होता था। अच्छा, तो ये वाले ज़्यादा वाइब्रेशन इनमें कोई इसमें कुछ पता नहीं, परफेक्ट है। हाँ, तो काफ़ी अच्छा है, ये भी आपने अच्छा मॉडिफिकेशन करा है वैसे गाड़ी में। बाकी मैं देख पा रहा हूँ इसमें ये कुछ आया नहीं था रबड़ वगैरह, ये कुछ नहीं आया, ऐसा ही उन्होंने डिज़ाइन करा है। ये तो काफ़ी रॉ हो गया। जो रॉयल एनफील्ड पहले रॉ होती थी, जैसे क्रोम वगैरह यूज़ करती थी अपनी गाड़ी में, तो वो इसमें बिल्कुल नहीं है। मैं देख पा रहा हूँ क्रोम बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया है इसमें, बिल्कुल भी क्रोम उन्होंने नहीं यूज़ किया है। ये इंजन जैसे पहले आता था उनका क्रोम वगैरह में, वो भी इनने पूरा सब रॉ मैच कर दिया एक टाइप से। पर हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम है जी, इसमें कुछ रख नहीं सकते हम, एक कपड़ा रखने की लिए भी जगह नहीं। हाँ, बिल्कुल गैपिंग नहीं है, प्रॉपर बंद कर दी है पूरी गाड़ी, कहीं आप कुछ नहीं रख सकते। मिसिंग है, मैं अपाचे चलाता था उसमें मैं फ़ोन रख सकता था, कभी एग्जाम वगैरह देने जाऊँ तो फ़ोन उसमें डिग्गी खोल के उसमें रख देता था। हाँ, वो भी है। इसमें गद्दी खोल के कुछ आ ही नहीं पाता है। बाकी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मीटर में इनने काफ़ी चेंजेस करे हैं। न्यू मीटर है जो कि मेटियोर में भी आता है और जो इसमें भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या क्या शो करता है इसमें, गियर इंडिकेटर भी आपको मिलता है, फ्यूल का भी दिखता है पूरा, और स्पीड भी पूरी दे रखी है 160। बाकी इसमें बैटरी का सिंबल भी है, ABS का सिंबल भी आ रहा है, और अगर इंजन में कोई फॉल्ट आता है तो इंजन चेक लाइट वगैरह भी आती है इसमें प्रॉपर। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, जो कि पेट्रोल के लिए वैसे शिकायत रहती थी लोगों की कि रॉयल एनफील्ड पेट्रोल के लिए नहीं दे रहा है, वो उन्होंने अपना चेंज करा है इसमें, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा भी लगा। बाकी मैं देख पा रहा हूँ जैसे इंडिकेटर्स बड़े बेसिक लग रहे हैं, तो ये भी नॉर्मली दिए, ये उन्होंने बेसिक ही दिए थे। मैं ये सब चेंज कराऊंगा अभी, इसमें और मॉडिफिकेशन कराना रह गया। हाँ, तो फिर उसमें नई वीडियो में मिलेंगे उसके लिए आपसे, मॉडिफिकेशन के लिए मॉडिफिकेशन हो जाएगा। अब इसका तो एक वाइजर भी लगना है जो आगे होता है ना, अच्छा, वो भी लगवाऊंगा। तो वो भी सब आफ्टर मार्केट काम होना है, यानी मार्केट ये है जो देती है वो बेसिक एकदम सिंपल देती है। आप चाहे टॉप मॉडल ले लो और चाहे बेस मॉडल ले लो। बेसिकली इसमें दो ही मॉडल है, एक रेट्रो एक मेट्रो। मेट्रो एक खड़ा है, रेट्रो पुराना है जिसमें स्पोक व्हील आता है सिंपली, बाकी पूरी यही चीज़ है। तो जैसे आपने इतना पैसा खर्च करा, ऑलमोस्ट 2 लाख खर्च करे, और आप एक स्पोर्ट्स बाइक ही चला रहे थे पहले, तो जैसे कहते हैं लोग जो चीज़ चलाते हैं उन्हीं को वही टेस्ट पसंद आता है, तो आप एकदम रॉयल एनफील्ड की तरफ कैसे गए? वही होता है, हर बच्चे का ड्रीम होता है। अच्छा, बुलेट लेनी है, तो वैसे ही मेरा था, मेरे को भी बुलेट लेनी थी। अच्छा, बचपन से सपना था, इसलिए स्पोर्ट्स से मैंने इस पे कन्वर्ट करा रॉयल एनफील्ड पे। तो मेरे को कुछ इसकी रीसेल वैल्यू भी मेरे को वो बढ़िया लगी, क्योंकि अगर हम इसको बेचेंगे भी अभी सेकंड मतलब लेके भी, हाँ, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की क्या है, रीसेल बहुत ज़बरदस्त है। जैसे कि आप स्पोर्ट्स आपने कौन सी थी आप पे, अपाचे थी। हाँ, वो थे क्या, अभी भी है, मतलब है। तो वही कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड की जो रीसेल है वो कुछ ज़बरदस्त है। तो अगर ज़्यादा लॉस नहीं होगा, अगर ये मैंने 2 की लिए तो 190 तक की बेच दूंगा मैं। हाँ, अगर आप प्रेजेंट आप बेचना चाहें तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं है। 190 तक की आप इजीली इसको बेच सकते हैं। जैसे कि गाड़ी में मैं देख पा रहा हूँ दोनों अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं, तो ये ट्यूबलेस टायर होगा। हाँ, बिल्कुल ट्यूबलेस है। तो जो इसका दूसरा मॉडल आता है जैसे हम रेट्रो कहते हैं, उसमें स्पोक्स व्हील है, तो उसमें कोई ट्यूबलेस टायर नहीं आता है। तो वो ये इसमें एक फ़ायदा है, थोड़े पैसे डाल के अच्छी चीज़ मिल सकती है आपको अगर लेना चाहें तो आप मेट्रो पे जाएँ, वरना रेट्रो तो थोड़ा सा ओल्ड हो जाएगा और इसमें चीज़ें भी थोड़ी कम मिलेंगी। वैसे मैंने देखा है लोग जो रॉयल एनफील्ड लेते हैं तो वो बेसिकली सबसे पहला काम जो गाड़ी में कराते हैं वो सबसे पहले अपना एग्जॉस्ट चेंज कराते हैं। तो आपका क्या राय है वैसे इसमें, एग्जॉस्ट चेंज करेंगे तो साउंड कैसा आने वाला है, या चेंज का कुछ सीन है नहीं है? मेरे को तो इसकी यही वॉल्यूम अच्छी लगती है। अच्छा, और इसलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं इसको चेंज भी कराऊंगा। जो कंपनी फिटेड है इसका आप सुन सकते हैं, इतना बढ़िया। मैं चाहूँगा आप एक बार इसको वो करें। वैसे नीड ही नहीं लगी कि मेरे को उसको चेंज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। हाँ। मुझे जो अच्छा लगा वो है बढ़िया, जो कंपनी ने जो दिया है वो बढ़िया काम करा है, जैसे कि उन्होंने दिया है। एक बार आपको सुना देता हूं जी। ज़बरदस्त साउंड है। बाकी अगर आप इसमें चेंज कराना चाहें तो ये जैसे ओरिजिनल बुलेट जो आती थी पुरानी, जैसा वो साउंड निकालती थी वैसे ही ये सेम साउंड निकालेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि इंजन की वजह से साउंड आता था, ये बेसिकली एक पाइप और ये एग्जॉस्ट की वजह से ऐसा साउंड निकाली है गाड़ी। बाकी अगर आप इसमें पटियाला लगाएंगे, कोई सा साइलेंसर लगाएंगे तो आवाज़ आपको सेम ही आनी है जैसे नॉर्मल अपनी पुरानी बुलेट में आती थी, ठीक है। बाकी इसका एग्जॉस्ट नोज भी ज़बरदस्त था, एकदम एक नंबर। गाड़ी जो हंटर है वो एकदम ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त लुक के संग आती है, ज़बरदस्त प्राइस सेगमेंट में भी आती है और
ज़बरदस्त ओनर के संग है हमारे संग। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके कैसा है अभी तक गाड़ी के संग, जो कंप्लीट एक बाइंड अप करा जाए वीडियो को, तो क्या करना चाहेंगे आप? मेरे ख्याल से बढ़िया है, एकदम बेस्ट। तो ये वैल्यू फॉर मनी लगी आपको गाड़ी? बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। और आप सजेस्ट करेंगे किसी को लेना? बिल्कुल, अगर लेना है तो हाँ यही मॉडल लें, इसका बेसिक वाला ना लें। हाँ, रेट्रो ना लें, क्योंकि रेट्रो में स्पोक्स व्हील है। हाँ यही भाई, ले लें आप इसका टॉप मॉडल, तो ज़्यादा बढ़िया। वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी रहेगी और ज़्यादा फीचर भी, अच्छे खासे फीचर के संग आपको एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और अच्छा पैकेज मिल जाएगा, जिसको आप फन टू राइड गाड़ी है, काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। बाकी मिलते रहेंगे अर्पित जी नेक्स्ट अपडेट में और आपके नए मॉडिफिकेशंस में। टिल थैंक यू, और वीडियो के लिए थैंक यू।